बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली के भीषण अग्निकांड के साथ, जी हां, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई है और 12 लोग जख्मी हैं। आग दिल्ली के मुंडका इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में लगी और बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर सीसीटीवी और राउटर बनाने वाली कंपनी का दफ्तर और गोदाम मौजूद था। उसी में आग लगी थी। बिल्डिंग में एक ही सीढ़ी होने की वजह से ऊपरी मंजिल के लोग फंस गए, जिससे जिंदगी का इतना ज्यादा नुकसान हो गया। ये 6 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को बताने के लिए काफी हैं। आप देखिए, मुंडका की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, वहीं 6 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अग्निकांड में कई लोग अभी भी लापता हैं। 27 लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। 3 कैमरे से आग की भयावहता की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आग की लपटें और गहरा काला धुआं नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर सड़क के दूसरे छोर से, जिसमें आप मेट्रो पिलर भी देख सकते हैं और सामने आग की लपटें। तीसरी तस्वीर आग के शुरुआती वक्त की है, जब बिल्डिंग बुरी तरह से धुएं में घिर रही थी। 4 मंजिला बिल्डिंग में आग कल शाम 4:30 बजे के आसपास लगी थी। मुंडका थाने के पीसीआर को कॉल 4:45 बजे पहुंची थी, लेकिन जब तक सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंच पाती, स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए। तस्वीरें देखिए, किस तरह लोग बिल्डिंग के छज्जे और खिड़कियों पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को सीढ़ियों, क्रेन और रस्सियों के जरिए एक-एक कर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की पहली तस्वीर देखिए, सीढ़ियों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की दूसरी तस्वीर देखिए, रस्सी के सहारे झूलकर एक-एक कर लोग नीचे आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तीसरी तस्वीर देखिए, रिकवरी वैन पर सीढ़ी लगाकर लोगों को ऊपरी मंजिल से उतारा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की चौथी तस्वीर क्रेन से लोगों को बचाने की है। अब आप 4 तस्वीरों में मुंडका में लगी आग का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देख सकते हैं। 50 से ज्यादा लोगों की जान राहत और बचाव कर्मियों ने बचाई। ये सारे लोग किस्मत वाले रहे कि मौत को चकमा देकर सुरक्षित बच गए। बहुत ही दुखद है कि मुंडका स्टेशन के पास 4 मंजिल की बिल्डिंग है, जिसमें आग लगी थी। लगभग 4:40 पे फायर ब्रिगेड को कॉल आई थी और 5 बजे तक हमारी कई गाड़ियां पहुंच गई थी। 30 गाड़ियां हमने इसमें फायर बुझाने के लिए लगाई थी। आग तो बुझा ली गई, परंतु बहुत ही दुखद है कि अंदर से 2nd फ्लोर से काफी सारी बॉडीज मिली हैं और 27 डेड बॉडीज अभी तक मिल चुकी हैं, जिसमें 8 इंजर्ड लोग भी अलग से हैं जो कि अस्पताल में भर्ती कराए। तो 27 हो गया है सर। 27 हो चुका है और लगभग पूरी बिल्डिंग को एक बार तो देख लिया गया, परंतु फाइनल कॉम्बिंग चल रही है। आग पहली मंजिल पर स्थित सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली एक कंपनी के दफ्तर में लगी थी। चूंकि बिल्डिंग में एक ही सीढ़ी थी, इस वजह से दूसरी तीसरी मंजिल पर लोग फंसे रह गए। आग बुझाने में दमकल की 30 गाड़ियों को लगाया गया। फर्स्ट फ्लोर से शायद फायर शुरू हुई है और तब पूरी बिल्डिंग में फैली है और फायर जो है वो सीढ़ी के एडजॉइनिंग एरिया में पहले लगी, जिसके वजह से ऊपर के लोग बिल्कुल ट्रैप हो गए। वो सीढ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाए। करीब 5.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 11 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों का कसूरवार कौन है। अभिषेक आनंद और तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आपके पास पहला रुख करना चाहूंगा। इस वक्त सबसे बड़ी बात तो यह है कि सामने जो निकलकर चीजें आ रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपराधिक ये तो पूरा मामला बनता है। एनओसी तक नहीं ली गई थी, किस तरह से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिम्मेदार कौन? 27 लोग काल के गाल में समा गए। अरविंद जी बिल्कुल, यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये हादसा है या फिर हत्या। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं अपडेट के साथ। देखिए, ये जो 3 मंजिला इमारत है, इसमें
इंसानी अवशेष तलाशने की कवायद चल रही है। एनडीआरएफ के टीम के जो जवान है वो आप देख पा रहे होंगे पहली मंजिल पर, चूंकि जो ये पूरी बिल्डिंग है इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसके अंदर अगर कोई शख्स मौजूद रहा होगा तो क्या वो बचा होगा। तो जाहिर सी बात है, जो ये राख है, राख के अंदर इंसानी अवशेष तलाशने की कोशिश की जा रही है। कल इसी बिल्डिंग में 4:30 बजे के लगभग आग लगी थी और 27 लोगों की चिता इसी बिल्डिंग में जल गई, आप ये समझ लीजिए। और उसके बाद अब जो है दिल्ली पुलिस ने इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन दोनों मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ है उन्होंने आज तक से जो बातचीत में खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला। हम जरा एक बार तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहेंगे कि देखिए कल यहीं पर 4:30 बजे जो मंजर था, जो तस्वीरें आई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए आशुतोष। बेहद दर्दनाक और साथ ही साथ जो काफी गम और गुस्सा दोनों माहौल यहाँ पर हमें देखने को मिला। फिलहाल की बात करें तो बिल्डिंग के अंदर एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। जरा दूसरी बिल्डिंग की तरफ दिखाइए कि देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बकायदा जो ये कांच है इसको तोड़ा गया क्योंकि एक ही तरफ से रास्ता है एग्जिट एंट्री का, और जब आग लगी तो इतनी अफरा तफरी मच गई आशुतोष कि लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए या तो कूद रहे थे या फिर किसी न किसी सहारे जो सीढ़ी है उसके सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। और कांच के शीशे तोड़े गए, इस बिल्डिंग के दीवार में एक बड़ा सुराग किया गया और तब किसी तरीके से लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। बावजूद इसके 27 लोगों को नहीं बचाया जा सका। ये बेहद दर्दनाक हादसा है। लेकिन सुबह के वक्त, चूंकि रात के वक्त बिल्डिंग काफी गर्म हो गई थी, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। लेकिन सुबह के वक्त इस राख के ढेर में इंसानी अवशेष तलाश रहे एनडीआरएफ के जवान। निश्चित तौर पर बहुत दुखद। अरविंद, हम आपका दोबारा रुख करेंगे, तेजश्री का हम रुख कर लेते हैं। संजय गांधी अस्पताल में उनकी मौजूदगी है जहां पर घायलों को शिफ्ट किया गया है, इलाज जारी है। तेजश्री, जानना चाहेंगे कुल कितने लोगों को वहां पर शिफ्ट किया गया है, और बताया जा रहा है कि कुछ की हालत उनमें से नाजुक बनी हुई है। तेजश्री। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी संजय गांधी अस्पताल में है और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी आंखों में सिर्फ है इंतजार अपनों का, इंतजार अपनों की एक खबर का, सिर्फ इस बात को सुनने का कि हाँ उनके अपने ठीक है, सिर्फ इस एक फोन कॉल का, जब उनके अपने उनको फोन करेंगे और बताएंगे कि हाँ मैं जिंदा हूँ। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल से सीधी तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। कैमरा पर्सन शगुन यदि दिखा पाए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ जमी हुई है। रात को जब 12 बजे भी हम यहाँ पर पहुंचे थे तब 12 बजे भी यही हालात थे और स्थिति जस की तस बनी हुई है। आशुतोष, अभी फिलहाल इस वक्त यदि हम बात करें तो 27 जो शव हैं, डेड बॉडीज हैं, वो यहाँ पर संजय गांधी अस्पताल में लाए जा चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो अपने अपनों का इंतजार कर गमगीन है क्योंकि उन्हें सिर्फ इंतजार है कि कब वो उनसे बातचीत कर पाएंगे। और जहां तक आपने बातचीत की घायलों की, तो देखिए घायलों की यदि हम बातचीत करें तो 18 से 19 लोग जो थे वो माइनर इंजरीज उनको थी, वो यहाँ पर आए, उनका ट्रीटमेंट किया गया और अब वो यहाँ से वापस लौट चुके हैं। ये तनु है, तनु की बहन पूजा, आपको बता दें कि वो 19 साल की है और वो इकलौती कमाने वाली है इस पूरे परिवार में। पूजा, आपसे तनु, आपकी पूजा से कब बात हुई थी आखिरी? सुबह ही हुई थी 9:30 बजे, वो जब घर से निकली थी ऑफिस के लिए। अच्छा, उसके बाद कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं। आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? लोगों से पता चला। अभी आप आप दूसरे अस्पताल गए थे अभी? नहीं, बहुत लोग गए हैं तो उनसे पता चला कि वहाँ पे एंट्री नहीं लेने दे रहे और पेशेंट के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। तो आप कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? कल रात 9 बजे से। आप भी 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं? हाँ। परिवार में कौन कौन है तनु? मम्मी है और 3 हम इनकी बेटियां हैं बस। अच्छा, कमाने वाली इकलौती पूजा ही थी? हाँ। इकलौती वहीं कमाती थी घर में और कोई नहीं था? अभी आपसे कोई संपर्क नहीं हुआ है पुलिस अधिकारियों से, अस्पताल से कुछ बताया? कहीं से नहीं, कोई कुछ बता ही नहीं रहे। तस्वीर है, आप यदि उनकी हमें बता पाए कि ये पूजा की तस्वीर है। और देखिए हम तस्वीर भी दिखाएंगे क्योंकि ये आशुतोष रात के 12 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं केवल इस बात की जानकारी पाने के लिए कि इनकी बहन है तो आखिर है कहाँ पर। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है जो हम आपको दिखाते हैं। ये इनकी बहन है तनु और ये है पूजा जो एक लंबे समय से यहाँ पर मिसिंग है। और ये एक
ऐसी कई तनु हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी, जो इसी दर्दनाक तस्वीर को बयां करती है, इस दर्दनाक हादसे को बयां करती है। और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह से जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स को जगह जगह पर यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो जो यहाँ आ रहे हैं जिनके पास किसी भी तरह की कोई जानकारी है, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के नजदीक इमारत में आग लगी है, किसी जानकार लापता है तो नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी हासिल करें। इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ बिल्कुल तेजश्री, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। और हमारे साथ हमारी तीसरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी इस वक्त मुंडका से घटनास्थल से जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, अपने आप में ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि सैकड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ का ये पूरा मामला है। 27 लोग काल के गाल में समा गए, उनकी मौत हो जाती है। बहुत बड़ी, ये सिर्फ लापरवाही इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री जहां सैकड़ों मजदूर, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और एनओसी तक नहीं ली जाती है, तो ये अपने आप में अपराध है, एक क्राइम है। सिर्फ एक हिरासत में लेने से, गिरफ्तारी में लेने से बात नहीं बनेगी। अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कार्रवाई चल रही है, पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। ऐश्वर्या। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है और सिर्फ एक अरेस्ट से ये बात नहीं होती है। सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि एनओसी किसने दी, क्यों दी। बिल्डिंग को देखिए, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सवाल इस समय उठता है वो ये है कि अगर आने और जाने की इतनी सी ही जगह है, देखिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पर, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बाई चांस कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो लोग निकलेंगे बाहर कहाँ से। और देखिए ऊपर आपको तीसरी मंजिल पे अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, तो आप समझिए कि कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी थी। अंदर इस समय रेस्क्यू वगैरह का कोई काम नहीं चल रहा है। जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि सारे के सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आंकड़ा अभी तक 27 है, लेकिन जिस तरीके का जो हमें मंजर यहाँ नजर आ रहा है, सब कुछ तहस नहस है। अभी भी तीसरी बिल्डिंग फ्लोर पे जो हमें नजर आ रहा है बहुत धुआं है वहां पर, तो आप ये समझिए कि कितनी भीषण आग लगी हुई थी। कोशिश हम ये भी करेंगे कि यहाँ जो रेस्क्यू वाले हैं, देखिए उनसे भी आगे जाके थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ये समझ आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, गलती किसकी है और ऐसा क्या किया जाए कि बार बार ऐसी इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर हो चुका है, कंप्लीट हो रहा है, हमारी टीम अंदर है, अभी भी टीम अंदर है, अभी भी टीम अंदर है, 3rd फ्लोर पर अंदर है ऊपर। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्डिंग के अंदर ऊपर तक जाएं, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे कि हम जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि अभी भी अंदर से कुछ लोगों को बाहर निकाला जाए। ये देखिए लोग आपको यहाँ नजर आएंगे, फायर ब्रिगेड यहीं खड़ी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। ये कोशिश की जा रही है, ये जो शटर है ये देखिए कि इससे टीम अंदर जा सके, क्योंकि अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं जिससे कि ऊपर जाने की कोशिश की जा सके और अगर कोई भी अंदर है तो उसको निकालने की कोशिश अभी यहाँ पर सुबह चल रही है। निश्चित तौर पर ऐश्वर्या, हम कहेंगे कि आप भी वहां पर निश्चित तौर पर अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें और कोई भी रिस्क ना लें।